देखो एल्कोहल की फॉर्मेशन चल रही थी अपने, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल चल रहा था ना, या बोले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल ये चल रहा था, ठीक है बात। अब देखो उसमें मैंने हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा दिया था, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ा दिया था, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा दिया था। समझ रहे हो मेरी बात? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं अपन, वो चीज़ हो गई थी। और आप लोगों के जैसे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हो गया था, समझ में आ रही है? वैसे तो ये ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन या ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये सभी हाइड्रेशन रिएक्शन ही है ना, अपन पढ़ते हैं इनमें मैकेनिज्म वगैरह सब मैंने पढ़ा दी थी आप लोगों को, ठीक है। और जो अब अपने पढ़ाना है आप लोगों को वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बाय द एल्काइल हैलाइड, है ना। एल्काइल हैलाइड से किस तरीके से एल्कोहल बनाते हैं वो चीज़ है, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, ये एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होगी CH3 CH2OH, क्लियर बात। देखो क्या है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये क्या है 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट देखो CH3HBr क्या है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्या है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवानी है CH3 CH3OH 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं लिख दूं CH3 CH2 CH3, है ना, ये लिख दिया। और मैं लिख दूं CH3, कुछ ही लिख दो, यहाँ पे CH3 भी ले सकते हो। और ये Br, ये क्या है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्या ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होगी और ये बनेगा, है ना, क्लियर ये वाली बात। देखो मैं यहाँ पे लिखूँ व्हेन देखो यहाँ पे जब एल्किल हैलाइड KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 प्रकार की मैकेनिज्म होगी, व्हेन एल्काइल हैलाइड react with aqueous KOH alcohol will be formed, ठीक है, alcohol will be formed. This reaction proceed by 2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म, है ना। 2 टाइप मैकेनिज्म की बात करें तो SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। दूसरी देखो SN2 बाई
मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दो प्रकार की रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, SN1 को SN2 को। क्लियर ये बात, ठीक है। अब देखो अपन 1 by 1 पढ़ेंगे, SN1 को, फिर SN2 को और फिर SN3 को। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो SN1 में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये रेट को प्रभावित करता है या किस तरीके से इसमें इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती है, मैकेनिज्म कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा मैंने SN1, है ना, SN1 मैकेनिज्म, AN है ना, ये क्या बोलते हैं इसे, यूनी मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो इसके लिए मैं लूँ, जैसे मैंने लिया CH3, है ना, मैंने लिया यहाँ पे, ये लिया Br डैश डैश, ये है ना। देखो इसको पहले मैं नॉर्मल रिएक्शन से लिख देती हूँ कि अगर मैं CH3 CH2 CH3 Br और ये H, ठीक है। 2 डिग्री है, 3 डिग्री भी आप ले सकते हो, कोई भी, जैसे कोई प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हो यहाँ पे, जैसे CH2 और ये CH3। क्लियर क्या ये बात, एक्वस KOH रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 OH CH2 CH2 और ये CH3, ठीक है। एक और प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, ऐसे CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, है ना। अब देखो 50% तो ये बनेगा, क्लियर ये वाली बात है ना, और 50% ही ये बनेगा, ठीक है। कैसे बनेंगे वो देखो मैकेनिज्म, देखो मैं इसको लूँ इस तरीके से, CH2 CH2 CH3, है ना, ये कार्बन है, ये Br है, डैश डैश CH3 और वेज पर लिख दिया 80। ये स्टेप स्लो स्टेप होता है, एक बात ध्यान रखना, ये इसका फर्स्ट स्टेप है ना, और ये स्टेप RDS है। क्लियर ये चीज़। अब देखो जो प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, देखो ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, ठीक, क्योंकि पोलर बॉन्ड है ना, तो CH2 CH2 CH3, है ना, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटा, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 80 CH3 और ये डैश डैश Br, डेल माइनस डेल प्लस, एक स्टेप ऐसे आएगी जिसमें ये बॉन्ड पूर्ण रूप से टूट जाएगा, CH3, ठीक है, C, ये 80 और ये CH3, बताओ यही होगा क्या, ये ऐसे प्लस चार्ज ऐसे ही होगा ना कार्बोकेटाइन। अब देखो जो OH है, ठीक है, वो इधर से भी अटैक कर सकता है और वो इधर से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, और दोनों तरफ से अटैक करने की जो इसकी संभावना है वो एकदम समान है। क्लियर वाली बात। देखो इसको लिखूँ मैं CH2
CH2 CH3 C, देखो एक तो OH, ये डैश 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 CH3 CH2 CH3, ठीक है। एक देखो CH2 CH3 COH CH3 80, क्लियर। देखो 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा, तो इनको अपन क्या कहेंगे, रैसमिक मिक्सचर, ठीक है। क्या है ये, रैसमिक मिक्सचर है। मुझे एक बात बताओ, रैसमिक मिक्सचर है इसलिए क्या है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर, पेयर ऑफ इनेंशियोमर। दूसरी चीज़ बताओ, ये क्या है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर है तो ये मिरर इमेज आइसोमर, क्या है, मिरर इमेज आइसोमर। और बताओ मिरर इमेज आइसोमर है, बराबर बन रहे हैं तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, किस कारण, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन, है ना, पढ़ते हैं ना एक्सटर्नल कंपनसेशन, ये वाली चीज़ है, क्लियर। ये SN1 की मैकेनिज्म। अब देखो जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के हैं, है ना। एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के सीधे समानुपाती है ये, क्लियर ये वाली बात है पहली चीज़। तो देखो मैं लिख लूँ CH3 CH2 Br, CH2 CH3 Br, मैं लिखूँ CH3 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 Br। इधर देखो, बताओ ऊपर से नीचे जाने पर सबसे पहले तो देखो, बताओ इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन, यही बनता है ना। तो सबसे पहले मैं कहूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बताओ ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी, ठीक है। और अभी बोला ये वाली चीज़, तो बताओ इस चीज़ को देखते हुए जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है वो भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा, क्लियर क्या ये वाली बात, ठीक है। अब देखो RDS में सॉल्वेंट तो बोले तो जो एल्कोहलिक एसिड है वो तो यूज आ नहीं रहा था, ठीक है, तो उस पर उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर SN1 रिएक्शन डिपेंड नहीं करती, उसका रेट डिपेंड नहीं करता है, ये वाली बात भी आप लोग ध्यान रखोगे, क्लियर, ठीक। अब देखो देखो लिखो नेक्स्ट में SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, इसका नाम क्या है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर ये चीज़, ठीक है। देखो इसकी ये करेंगे तो अब SN2 पढ़ रहे हैं ना अपन, तो इसके लिए देखो सबसे पहले मैं ये लिख देती हूँ, जैसे मैंने लिखा CH3 ETH और ये Br aqueous KOH और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो है EtCOH ये CH3 और इसमें 100% क्या बनता है, यही बनता है। कैसे बनता है वो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, है ना। देखो इधर इसकी मैकेनिज्म है ना, देखना ज़रा, मैं लिखूँ
CH2CH3, ठीक है, ये Br, ये H, ये CH3, क्लियर ये वाली बात। अब देखो जो इसमें OH है, ये OH माइनस, ये क्या करेगा, इधर अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, हेयर बैक साइड अटैक ऑफ OH माइनस विल बी टेक्स प्लेस, है ना। बताओ ये स्लो स्टेप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, RDS हो जाएगा, ठीक है, स्लो स्टेप होएगा और RDS होएगा, ठीक है। अब देखो जो स्लो स्टेप है, मुझे एक बात बताओ, OH का कार्बन का बॉन्ड जुड़ेगा और Br का कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। बताओ यही होगा क्या, ठीक है, यही हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो OH C OH क्या, सॉरी, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटा तो ये डेल माइनस CH2 CH3 CH3H, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटा, ये Br माइनस डेल माइनस। बताओ ये 5 कोऑर्डिनेटेड मोस्ट स्टेबल क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो देखो ये इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा, क्लियर, डैश डैश H, और ये समझ में आई क्या बात, 100% यही बनेगा, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे देखो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है ना। देखो इससे ये इधर की साइड है और ये इधर की साइड है, ठीक है, इन्वर्जन इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का परिवर्तित होना, इसे क्या कहते हैं, विन्यास का पलटना, क्लियर क्या ये बात। और बताओ विन्यास पलटा ही तो है, RS नोमेनक्लेचर इसकी करके देख लेना, RS नोमेनक्लेचर इसकी करके देख लेना, ठीक है। जब आप लोग नोमेनक्लेचर करोगे RS नोमेनक्लेचर, तो जो रिएक्टेंट की RS नोमेनक्लेचर है उसके अपोजिट आएगी प्रोडक्ट की RS नोमेनक्लेचर। कहने का मतलब क्या है कि अगर रिएक्टेंट की R नाम आ गया, मतलब R कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है, तो प्रोडक्ट का क्या आएगा, S कॉन्फ़िगरेशन। और अगर रिएक्टेंट का S कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो रिएक्टेंट का क्या है, सॉरी, प्रोडक्ट का क्या आएगा, R कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बात समझ में है आप लोगों को, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपन इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और बिल्कुल जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है, जब भी रिएक्शन प्रोसीड होती है तो इस रिएक्शन में इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। मुझे एक बात बताओ, आप लोग वाल्डन इन्वर्जन पढ़ते हो, है ना, वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन भी तो SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है, SN2 रिएक्शन का तो एग्जाम्पल है वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, विन्यास एकदम से पलट जाता है ना, ये तो पढ़े हो। मतलब SN2 को मैं वाल्डन इन्वर्जन बोल दूँ तो एक ही तो बात हुई ना, कि उसमें इसमें भी विन्यास पलट जाता है और वाल्डन इन्वर्जन में भी विन्यास पलट जाएगा, ठीक है। एक ही बात होती है, R से S मिलता है या S से R मिलता है, क्लियर। और दूसरी चीज़ मैंने क्या कहा, ये 1 स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। एक और बात क्या ध्यान रखोगे इसके रेस्पेक्ट में आप लोग, जो SN1 रिएक्शन है वो तो एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है,
जबकि SN2 रिएक्शन एक 1 स्टेप प्रोसेस होता है। बोल तो रिएक्शन केवल एक ही पद में संपन्न हो जाती है और उसे होने के लिए 2 पदों की आवश्यकता होती है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि SN1 का जो रेट है वो OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जबकि SN2 अभिक्रिया का वेग जो है वो OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन पर डिपेंड करेगा। क्लियर क्या? या मैं ये कहूँ OH माइनस आयन की जगह तो अपन कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं ना। अभी तो अपन अल्कोहल की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं इसलिए OH लिया, इसकी जगह अपन कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं। अगर कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल अगर ले तो जनरली क्या हो जाएगा, वो ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करेगा, ठीक है। और इसकी जो वो होएगी क्या, नॉर्मली जो इसका रेट होएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर, उसकी नेचर पर, या उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर? तो ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। क्लियर? अब देखो इसकी जो अभिक्रिया का वेग है SN2 का, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन या मैकेनिज्म जनरली क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है? मैंने कहा एक तो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दूसरा OH की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है ना। मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, उसमें भी, ठीक है, उसमें भी अगर मैं एल्किल हैलाइड की बात करूं तो इस रिएक्शन में बोलते SN2 रिएक्शन में मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशनल स्टेट बनती है, ठीक है। अब बताओ वो मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशनल स्टेट बनेगी तो वही बनेगी ना जहाँ पर क्राउडिंग कम हो। क्लियर क्या? तो अगर एक तो बात करें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की, एक बात करें 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की, और एक बात करें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। क्लियर क्या? ये वाली बात है, ठीक है। समझे मेरी बात? तो देखो मैं यहाँ पे लिखूँ जैसे CH3 CH2 Br, ये क्या है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एक बात करें HCH3Br की, ये क्या है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, है ना। एक बात करें इसकी, ये क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, है ना। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना ये। क्लियर ये चीज़? अब मुझे एक बात बताओ, देखो ऊपर से नीचे मूव करा, ठीक है। तो देखो इधर तो कोई क्राउडिंग नहीं है ना, 1 डिग्री में तो सिर्फ एक है ये वाला। यहाँ पे देखो क्राउडिंग 2 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे CH3 होता, मतलब H ही होता, CH3 की जगह तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल देखो SN2 में क्या होता है, मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, है ना। मैं ये लिख दूँ यहाँ पे, इज फॉर्म्ड। क्लियर? ये वाली बात है ना, ये बनती है मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो इधर देखो, यहाँ पे क्राउडिंग कम है तो यहाँ पे बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट आसानी से बन जाएगी, ठीक है। मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो आसानी से बन जाएगी एज कम्पेयर टू दिस। क्लियर क्या? यहाँ पे OH माइनस का अटैक अनफेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि देखो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये OH माइनस को पीछे की साइड धकेलेंगे और उसका अटैक नहीं होगा। अटैक नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो कोई रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा। तो मैं ये कहूँ क्या, ऊपर से नीचे जाने पर जो मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है उसके बनने की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो मैं ये कहूँ क्या, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डिक्रीज। क्लियर क्या? रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर ये चीज़? ठीक है। और देखो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को और उसकी नेचर को अपन क्यों इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को अल्कोहल बनाना है अभी, है ना।
तो अपन उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे कि उसकी नेचर रिएक्टेंट पर किस तरीके से प्रभावित करेगी रिएक्टेंट को, या किस तरीके से प्रभावित नहीं करेगी। क्लियर। तो देखो आप लोगों की क्या हुआ, SN1 और SN2। क्लियर। ये दोनों बातें मैंने बता दी आप लोगों को। क्लियर। मतलब एल्कोहल की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, और दोनों में डिफरेंस भी क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है कि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो SN1 में न्यूक्लियोफिल OH- की कंसनट्रेशन कोई मायने नहीं रखती है, जबकि इसमें OH- आयनिक कंसनट्रेशन मायने रखती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर होता है अभिक्रिया के वेग का, वो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का होता है SN1 में, और इसमें सबसे ज़्यादा 1 डिग्री का होता है। क्लियर के ये वाली बात है। ठीक है। देखो नेक्स्ट जो इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन है एल्कोहलों में, वो चीज़ है ना, एल्किल हैलाइड वाला हो गया। क्या चल रहे हैं अपने मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स, है ना। अब देखो इसमें नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ा ऑक्सीडेशन बाई ऑक्सीडेशन, है ना, यहाँ पे लिख दो बाई ऑक्सीडेशन। ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लियर। समझ में है आप लोगों को बात। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होती है, OH का जुड़ना। ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन नहीं, सॉरी अपन रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी ना। रिडक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या पढ़ेंगे अपन, इसका रिडक्शन। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अपन है ना जो कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे RCH एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड है, अगर इनका रिडक्शन कर दे, है ना, रिडक्शन का साइन ये होता है, अगर रिडक्शन कर दे तो क्या बनेगा, RCHOH। ठीक है। क्या बना, एल्कोहल बना। क्लियर। ऐसे ही मैं कीटोनों का रिडक्शन करूँ, ये डबल बॉन्ड है ना, और ये 2H, तो भी क्या बनेगा, RCHOH, और ये R, ये भी क्या है, एल्कोहल हैं। क्लियर। क्या ऐसे ही मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इनका रिडक्शन कराए तो ये क्या है, कीटोन। ठीक। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। इसका करवाए तो C डबल बॉन्ड OH, ये 2H। ठीक है। वापस से फिर देखो CH2OH, कार्बोनाइल बना, उसके फर्दर रिडक्शन से क्या बना, एल्कोहल बना, एल्कोहल, और ये कार्बोनाइल। आई क्या बात समझ में। ठीक है। इस तरीके से करेंगे। क्लियर क्या ये वाली बात। ठीक। अब देखो नेक्स्ट जो है, ये तो इस तरीके से होएगा। ठीक है। अब देखो इसका हो गया, एस्टर का भी अपन कर सकते हैं, ऐसे ही है ना, एस्टर का रिडक्शन कर सकते हैं, उससे भी अल्कोहल बन जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। किसी भी तरीके से अपन अल्कोहल बना सकते हैं रिडक्शन करके। देख लो एक बार एस्टर का भी, मैं लिखूँ OCH2CH3, 2H, यहाँ पे लिखूँ R, ये CH2OH, क्या बना, एल्कोहल। आई क्या बात समझ में। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्या है, रिडक्शन है। अब देखो अपन डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, है ना, डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, वो पढ़ेंगे। जैसे कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें जिससे कि किसका निर्माण हो जाए, एल्कोहल का निर्माण हो जाए। ठीक है।
तो देखो सबसे पहले तो आता है सोडियम मेटल और इथेनॉल की अभिक्रिया, मतलब Na प्लस इथेनॉल, ये भी क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज लिए जाते हैं। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, जब इथेनॉल को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज लिया जाए, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज लिया जाएगा, ठीक है क्या, तो वो क्या करेगा, कौन सी रिएक्शन होती है ये, बुओ-ब्लांक रिडक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होती है वो, बुओ-ब्लांक रिडक्शन, है ना। देखो बुओ-ब्लांक रिडक्शन। ठीक है, देखो बुओ-ब्लांक रिडक्शन क्या होता है। देखो बुओ-ब्लांक रिडक्शन में अपन क्या करते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड की जो रिएक्शन होती है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड की जो रिएक्शन होती है उसको नॉर्मली क्या करते हैं कि सोडियम और इथेनॉल के साथ क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, सोडियम इथेनॉल के साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे, और रिएक्शन करवाने के बाद में देखो नॉर्मली क्या करा जाता है कि जो मैकेनिज़्म होती है इसकी, ठीक है, जो मैकेनिज़्म होती है इसकी वो नॉर्मली क्या होती है, मैकेनिज़्म इसकी फ्री रेडिकल एनायनिक रिएक्शन होती है ना, फ्री रेडिकल एनायनिक रिएक्शन होगी। देखो इधर वो बुओ-ब्लांक रिडक्शन में, या मैं इसको लिख दूँ, रिडक्शन में पहला है ना ये, है ना, तो पहला रिडक्शन लिखूँ मैं यहाँ पे, रिडक्शन बाय, या इसको लिख दूँ Na(O2OH) द्वारा, है ना, इसे क्या कहते हैं, बुओ-ब्लांक रिडक्शन, है ना। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँ हेयर फ्री रेडिकल एनायनिक रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस, है ना, हेयर फ्री रेडिकल एनायनिक रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस, ये होएगा। दूसरा यहाँ हेयर Na is behave as a electron donor or C2H5OH behave as a प्रोटॉन डोनर, है ना। देखो नॉर्मली रिएक्शन कैसे होती है, जैसे मैं ये ले लूँ लिया Na प्लस C2H5OH, क्या बनेगा, RCH2OH, है ना। ये बात पहली। तो दूसरी बात देखो मैकेनिज्म कैसी होती है। देखो सबसे पहले तो ये जो कार्बोनाइल है, ठीक है, इसने इस बॉन्ड को तोड़ लिया, ठीक है, तोड़ा तो देखो ऐसे फ्री रेडिकल जनरेट हो गए, ये इस पे और ये इस पे। क्लियर क्या, जब ये जनरेट हुआ, ठीक है, ऐसा बना, तो यहाँ पे सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और खुद Na+ बना दिया। सोडियम लिया और खुद कैसे निकल गया, Na+ के रूप में। उस इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है, तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज। समझ में मेरी बात, क्लियर। तो इसके बाद में देखो यहाँ पे ये क्या है, C2H5OH, बताओ ये प्रोटॉन डोनर है, क्या है ये, प्रोटॉन डोनर, इसको H+ देगा। क्लियर ये बात, ये रेडिकल है यहाँ पे, H+ दिया तो ये ऐसे जुड़ गया इससे, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल, समझे क्या। अब ये देखो वापस सोडियम आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया,
और खुद Na+ के रूप में बाहर निकल गया। तो बताओ ये इसने दिया तो इस पे चार्ज आया, बोले तो ये लोन पेयर, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होता है क्या। फिर से देखो, फिर C2H5OH लिया और ये C2H5O- के रूप में तो बाहर निकल गया और H+ इसने दिया तो RCHH और ये OH। बताओ क्या बन गया, एल्कोहल। ये होता है बोब्लांग रिडक्शन। देखो इधर ये क्या है, देखो रेडिकल एनाइन, यहाँ पे लिखूँ रेडिकल एनाइन, और कैसा बना है ये इंटरमीडिएट के रूप में। बोल तो बोब्लांग रिडक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है, रेडिकल एनाइन बनता है। क्लियर क्या ये वाली बात भी, ठीक है। पहला रिडक्शन बोब्लांग, उसके मैकेनिज्म वो मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट दूसरा है ना, बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, LiAlH4, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो मैं लिखूँ RC⋯O और ये H, इसकी रिएक्शन कराई LiAlH4 से, ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, RCH2OH में, है ना। मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये यही बनेगा ना, एल्कोहल बन जाएगा। देखो इसकी मैकेनिज्म सबसे पहले तो ये किस में यूज किया जाता है, इसको डाई इथाइल ईथर, ठीक है। सॉल्वेंट कैसा होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, और नॉन पोलर ही क्यों करते हैं, पोलर क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पे सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाता है, ठीक है क्या, इसलिए डाइथाइल ईथर लिखा। तो आपको ये बताना है कि इसमें, इस रिएक्शन में जो पोलर सॉल्वेंट है ना, जो पोलर सॉल्वेंट है वो क्यों नहीं यूज करते हैं, है ना। ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। क्लियर, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखो अब मतलब HW है ये, ठीक है, होमवर्क है करना। देखो मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले तो देखो LiAlH4, ये आयनाइज होएगा और बनाएगा Li++ AlH4-। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, हाइड्राइड डोनर है। क्लियर, ठीक है। हाइड्राइड डोनर कैसे है वो देखते हैं। देखो RCH⋯O+H, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या होता है, इस रिएक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप को एक्टिवेट किया जाता है ना। जो कार्बोनाइल लिया है ना अपन ने, उसे क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट करने का मतलब क्या है कि जैसे ये इसके साथ जुड़ेगा, और एक्टिवेट करने के लिए क्या होएगा, Li+ इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो C⋯O Li, मतलब प्लस चार्ज इसको दे देगा H, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये RC⋯O Li और ये H, ठीक।
अब मैंने लिखा AL H और ये H और ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज को लेकर इधर आया और ये अटैक हुआ। ऐसा हुआ तो देखो ये बना क्या, RCOLI, ख़त्म पॉजिटिव चार्ज, ये H और ये H, अब इस पर माइनस और इस पर प्लस, ऐसा ही है ना, क्लियर ये वाली बात, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होता है कि जो वो है ये बच क्या गया, यहाँ पे लिखूँ AlH3, तो आगे ये रिएक्शन करता है और क्या बनाएगा RCOAlH3। तो बताओ अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ये तो न्यूट्रल है, इसका नेगेटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, इस पर, तो ये H और ये H, ठीक है। इतनी मैकेनिज्म क्लियर। नेक्स्ट देखना। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पास वापस नेगेटिव चार्ज आए तो ये हाइड्राइड डोनर कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँ अगर इसी की रिएक्शन RCOAlH3 माइनस H एल्यूमिनियम पर है वो माइनस, एक बार ध्यान रखना, इसके साथ वापस से करवाई जाए, ठीक है, तो बताओ ये बन जाएगा क्या RCH2, ये भी तो यही है, क्लियर क्या बात, ये ऑक्सीजन, ठीक, और ये AlH2, बताओ अभी भी इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा क्या, और ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसकी रिएक्शन वापस RC डबल बॉन्ड OH के साथ करवाई है ना, तो देखो क्या बना RCH2O3 और ये AlH माइनस, ठीक है क्या। नेक्स्ट देखो, इसकी रिएक्शन वापस किसके साथ कराऊँ मैं, RC डबल बॉन्ड OH, देखो रिएक्शन हुई क्या बना RCH2O4 और ये एल्यूमिनियम और ये माइनस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसकी जो रिएक्शन है ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, H2 के साथ करवाई जाती है, और जब H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो ये क्या बनाएगा RCH2OH प्लस AlOH3, आई क्या बात समझ में, ये है पूरी कंप्लीट इसकी मैकेनिज्म, ठीक है, क्लियर क्या बात। अब देखो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, एक क्वेश्चन तो आप लोगों को दे ही दिया, क्या दे दिया कि आप लोगों को बताना है कि ये पोलर सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज करते हैं जब अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ देख लो, फिर इसके बाद में एग्जांपल और बताती हूँ। देखो इसके पहले एग्जांपल देख लो, बाद में देखती हूँ फिर मैं इसको। देखो इधर बताओ, ये मैं यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन इस तरीके से लिख देती हूँ ना, डबल बॉन्ड OH प्लस LAH, इसके साथ रिएक्शन करेगा THF लिख दो या डाइथाइल लिख दो, एक ही बात होती है, CH3CH2OH, है ना। मैं लिख दूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, बताओ ये क्या है, एसिड, ठीक है। या इधर देखो पहले ले लूँ ये एल्डिहाइड, ये क्या है कीटोन, वही LAH THF और वही रिएक्शन CH3CHOH और ये CH3, क्लियर बात। नेक्स्ट देखना, मैं लिखूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, बताओ क्या है, एसिड, यहाँ पे क्या लिखूँ LAH, यहाँ पे क्या लिखूँ THF, क्या बनेगा
OH। आई क्या बात समझ में? ठीक है, मैं लिखूँ CH3 C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3 प्लस LAH। क्लियर ये वाली बात? यहाँ क्या लिखूँ THF। ठीक है, यहाँ क्या लिख दूँ CH3 CH2OH। बताओ ये क्या है? एस्टर। क्लियर? क्या मतलब एल्डिहाइड कीटोन एसिड एस्टर सभी के सभी क्या करते हैं? LAH की प्रेजेंस में LiLH4 की प्रेजेंस में अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? क्या मतलब ALH को क्या कहा जाता है? इसको दारू का ठेकेदार कहा जाता है ना। LAH देखो सबको किस में कन्वर्ट कर रहा है? अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर ये वाली बात भी? ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये इसकी बात हो गई। क्लियर? अब देखो ऐसे अपन एक और रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट, बाय यूजिंग NaBH4 है ना, और इसको क्या कहते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या कहते हैं इसे? सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर? क्या ये वाली बात है? ठीक है, अब देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड से कैसे रिएक्शन करेगा? सबसे पहली बात, जैसे मैं इसके नॉर्मल रिएक्शन ये ले लेती हूँ, है ना, ये लिया और NaBH4 किसके साथ रिएक्शन करवाई। ठीक है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्लियर? ये तो देखो CH3 CH2OH किसका निर्माण करेगा? अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्लियर ये चीज़? देखो ये हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है कि जो NaBH4 है, ठीक है, NaBH4 का यूज़ का मतलब लिमिटेड कंडीशन में किया जाता है। ठीक है, लिमिटेड कंडीशन में करने का मतलब क्या है? मतलब जैसे LAH वर्क करता है वैसे NaBH4 वर्क नहीं कर पाता प्रॉपरली। कहने का मतलब क्या है कि अपन LiH में तो क्या करते हैं, ये एसिड एस्टर एल्डिहाइड कीटोन सभी का क्या कर देता है? अपचयन कर देता है और अपचयन करके अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, लेकिन ये सबका अपचयन नहीं कर पाता है। इसके रेस्पेक्ट में क्या बोला जाता है? सबका अपचयन नहीं कर पाता। इसमें अपन H2 का यूज़ कर लेते हैं रिएक्शन इसके बाद में, जबकि उसमें किसका उपयोग करते हैं? THF का, क्योंकि H2 तो एक पोलर सॉल्वेंट है। तो अब क्वेश्चन वहाँ पे ये लिख लो कि H2 का उपयोग LAH का H2 में यूज़ क्यों नहीं करते हैं, मतलब दोनों का साथ साथ यूज़ क्यों नहीं करते हैं। क्लियर? क्या? ठीक है, पोलर सॉल्वेंट है ना ये। ठीक, ये वाली चीज़ है, तो ये वाली बात आप लोग ध्यान में रखोगे। अब देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। देखो इसकी मैकेनिज्म, LAH का NaBH4 का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। देखो सबसे पहले तो NaBH4, तो ये बना Na प्लस BH4 माइनस। ठीक है, क्लियर ये बात? अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड प्लस H BH H और ये H, ये माइनस, ये देखो इधर से इधर, ये इधर से इधर, ऐसा हुआ तो CH3 CO माइनस Na प्लस H और ये H। अब देखो मीडिया में क्या आ गया? BH3, तो देखो ये इसके साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा? CH3 CO BH3। तो बताओ नेगेटिव चार्ज अब इस पर H और ये OH। इसकी रिएक्शन में फिर से करा दूँ, डबल बॉन्ड O और ये H। रिएक्शन होगी तो देखो इस तरीके से अटैक करेगा, ये H माइनस जैसे यहाँ पे लिख दूँ ये 2, तो देखो ये इस पर अटैक करेगा, ये इधर से इधर जाएगा, तो ऐसा ही बन जाएगा ना। तो मैं इसको लिख दूँ CH3 CH। ठीक है क्या? ये देखो H और ये ऑक्सीजन अपना, ये 2 मॉलिक्यूल हुए और ये BH3 था ना वहाँ पे, तो ये BH2।
ऐसे ही देखो मैं लिखूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो क्या लिख दूँ CH3 CH2O और ये 3 और ये BH। ठीक है, वापस से एक और बार लिख दूँ CH3 CHO, है ना, यही तो है ना, अरे मतलब यही है ना। ठीक है, अब देखो CH3 CH2O4 और ये B-। ठीक है, क्या बन गया ये। अब उसके बाद में देखो वो बनाया ना लास्ट में, लिया CH3 CH2O4 और ये B- प्लस H2O के 3 मॉलिक्यूल काम में आएंगे, तो CH3 CH2OH प्लस BOH3। बात क्लियर क्या? ठीक है, ये वाली चीज़ है, कर सकते हो आप लोग इसको, है ना, ये करना है, ऐसे इसकी मैकेनिज्म होती हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैं कहूँ इसमें अपन NaBH4 की और LiAlH4 की बात करते हैं, है ना, तो अगर मैं बात करूँ एल्डिहाइड की, देखना इधर, मैं बात करूँ एल्डिहाइड की, तो उसका रिडक्शन ये भी कर देता है, उसका रिडक्शन ये भी कर देता है। मैं बात करूँ कीटोन की, है ना, तो उसका रिडक्शन ये भी कर देता है और उसका रिडक्शन ये भी कर देता है ना। मैं बात करूँ एसिड की, तो एसिड का रिडक्शन नॉर्मल कंडीशन पे ये नहीं करता है। ठीक है, एसिड का रिडक्शन नहीं करेगा, ये कर देगा। ठीक है, एस्टर की बात करें, और क्या है कि अगर टेम्परेचर वगैरह कंडीशन को इनको मेंशन किया जाए ना हाई टेम्परेचर वाली, तो उनका कर देगा ये, है ना, कर भी सकता है और नहीं भी, इसका मतलब ये हुआ, ये नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है, ये कर देगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है ये। और देखो इसको अपन क्या करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और इसके लिए इस प्रकार की कोई कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती है कि पोलर सॉल्वेंट ले कि नॉन पोलर सॉल्वेंट ले। क्लियर क्या? आई क्या बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, अब देखो रिडक्शन 3 पढ़ लिए, एक LiLH4 बोब्लांग रिडक्शन और NaBH4 के साथ रिडक्शन। ठीक है,